हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यस, वही अर्थ जिसके ऊपर हम रहते हैं। बट हम तो अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, बट उसके अंदर क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि अर्थ के अंदर क्या है? क्या वो अंदर से खाली है? नहीं, अर्थ अंदर से खाली नहीं है। इनफैक्ट उसके अंदर बहुत ही सारी चीजें हैं। तो चलो आज थोड़ा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस अर्थ के अंदर है क्या। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर मैं एक बॉइल्ड एग को ही देखूं तो उसमें भी हमें कुछ अलग अलग लेयर्स नजर आती हैं। वैसे ही हमारे अर्थ में भी अलग अलग लेयर्स होती हैं। जैसे एग की सबसे बाहर की लेयर अगर देखें तो वो सबसे पतली होती है, वैसे ही अर्थ की भी सबसे बाहर की लेयर सबसे पतली होती है। पर कितनी पतली होती है मैं बताती हूँ। ये होती है लगभग कुछ 35 किलोमीटर्स। यस, और इस लेयर का नाम होता है क्रस्ट। क्रस्ट यानी वो जमीन जिस पे हम खड़े हैं, जिस पे आप बैठे हो, जिस पे सारी चीजें हैं। यस, पर ये क्रस्ट जो होती है यानी कि ये जो जमीन होती है ये भी दो टाइप्स की होती है। एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरी होती है ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो वही हो गई जिस पे मैं खड़ी हूँ, तो फिर ये दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है ओशियनिक क्रस्ट, यानी वो जमीन जो ओशियंस के नीचे होती है। यस, ओशियंस में सिर्फ पानी ही नहीं, उसके नीचे जमीन भी होती है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो तो होती है 35 किलोमीटर, और ये जो ओशियनिक क्रस्ट होती है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से कम होती है और ये होती है सिर्फ 5 किलोमीटर तक की ही। ये तो थी क्रस्ट। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और उसके बाद आती है मेंटल। ये जो लेयर होती है बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, बिल्कुल एक गरम गरम लावा के जैसे। और ये सेमी सॉलिड होती है, यानी ना ही पूरी सॉलिड होती है और ना ही पूरी लिक्विड होती है, बट ये गर्म बहुत ज्यादा होती है। और इसकी भी थिकनेस होती है लगभग कुछ 2900 किलोमीटर। काफी ज्यादा लग रहा है, राइट? बट रुको, अभी हमने थर्ड लेयर की बात ही नहीं करी है। जो थर्ड लेयर होती है वो होती है कोर। ये जो होती है अर्थ की सबसे अंदर की लेयर होती है और ये काफी सॉलिड भी होती है। इसका तो रेडियस सिर्फ 3500 किलोमीटर होता है, ये पूरी तो बहुत ही बड़ी होती है। ये तो हो गई 3 लेयर्स अर्थ की। अब थोड़ा और बात करें। अब बात करते हैं कि जो क्रस्ट है ये बनती किससे है। यस, क्रस्ट तो हमें पता चल गया ये क्या है, बट ये बनती किससे है? जो क्रस्ट होती है वो बनती है रॉक से मिलके। यस, ये वही रॉक्स है जो हम अपने आसपास देखते हैं। पर ये जो रॉक्स होते हैं ये होते क्या और ये बनते कैसे हैं? रॉक्स जो होते हैं वो बनते हैं मिट्टी से। मिट्टी के ही छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ जोड़ कर ही बनते हैं रॉक्स। पर रॉक्स में सिर्फ मिट्टी ही नहीं, इसके अंदर कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज में बहुत यूजफुल होते हैं। ये रॉक्स जो हम यूं ही अपने आसपास पड़े हुए देखते हैं, कभी आप लोगों ने नोटिस किया कि ये सब आपस में कितने अलग अलग दिखते हैं? कोई छोटा होता है तो कोई बड़ा होता है, कोई सॉफ्ट होता है तो कोई हार्ड होता है। पर जब सब रॉक्स ही होते हैं तो फिर ये सब अलग अलग क्यों दिखते हैं? वो इसीलिए क्योंकि रॉक्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। यस, रॉक्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इग्नियस, एक होता है सेडिमेंट्री और एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक। सबसे पहले बात करते हैं इग्नियस रॉक की। इग्नियस रॉक्स जो होते हैं ये बनते हैं जब एक वॉल्केनो इरप्ट होता है। यस, वॉल्केनो आपने कार्टून्स में तो जरूर देखा होगा। जब एक वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें से बहुत सारा मैग्मा बाहर आता है। गरम गरम मैग्मा जो होता है वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है और वहीं पे ठंडा होने लगता है, जिससे बनती है इग्नियस रॉक्स। पर ये जो इतना सारा मैग्मा है, क्या ये सारा ही बाहर आ जाता है? नहीं, कुछ जो मैग्मा होता है वो बाहर आ जाता है और बाहर आके ही ठंडा होने लगता है, जिससे बनती है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और कुछ मैग्मा जो अंदर ही रह जाता है वो अर्थ के सरफेस में ही जगहों पे जा जाके वहीं पे ठंडा होने लगता है, जिससे बनती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब बात करते हैं दूसरे रॉक की जो है सेडिमेंट्री रॉक। अब जो हमारे इग्नियस रॉक्स हैं ये तो बन गई, पर कभी जो तेज बारिश या हवा की वजह से जो इग्नियस रॉक होती है ये ब्रेक डाउन होने लगती है और छोटे छोटे सेडिमेंट्स जैसे बन जाती है। ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ये नीचे आके पानी के साथ या हवा के साथ वहां पे अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट कुछ डेड प्लांट्स या एनिमल्स के साथ मिल जाते हैं और वहीं पे सेटल डाउन होने लगते हैं और टाइम बाय टाइम उनके ऊपर लेयर्स बनने लगती है, जिससे बनती है सेडिमेंट्री रॉक। पर अब बात करते हैं तीसरी रॉक की जो है मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो रॉक होती है सेडिमेंट्री रॉक से ही बनती है, बट कैसे? वो ऐसे ही कि जब जो सेडिमेंट्री रॉक होती है उनके ऊपर
बहुत ही ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है, यानी जो ऊपर वाली लेयर होती है, क्रस्ट जो होती है या फिर सेडिमेंट्री रॉक की जो लेयर होती है वो लेयर बाय लेयर बनती है, तो जो नीचे वाली लेयर होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगने लगता है, इससे लगता है उसके ऊपर प्रेशर। और ये हीट कहाँ से लगती है? वेल हीट लगती है मेंटल से। यस, अर्थ की सेकेंड लेयर जो होती है उससे बहुत ही ज़्यादा हीट लगती रहती है सेडिमेंट्री रॉक्स पे, और वो टाइम के साथ साथ अपनी फॉर्म चेंज करने लगती है और बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक। ये तो हो गई हमारी 3 रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ जिसको सुन के आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक होती है वो वापस से इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? बट ये पॉसिबल है और ये होता भी है। हमारी पहले इग्नियस जो थी वो सेडिमेंट्री में तो कन्वर्ट हो गई और सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में हो गई, बट जब मेटामॉर्फिक है वो वापस से इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाती है जब उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हीट और प्रेशर लगता है, क्योंकि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उनके ऊपर लगातार कॉन्टिन्यूसली बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर लगने की वजह से वो वापस से मेल्ट होना शुरू हो जाती है और वापस से मैग्मा फॉर्म में चेंज हो जाती है। ऐसे ही मेटामॉर्फिक रॉक फिर से इग्नियस रॉक में चेंज हो जाती है और वो फिर वॉल्केनो में चली जाती है, फिर वॉल्केनो इरप्ट होता है और फिर वो बाहर आ जाता है और फिर से वो इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो पूरी एक प्रोसेस है, ये जो पूरी एक साइकिल है, इसको कहते हैं रॉक साइकिल। कितना इंटरेस्टिंग था फ्रेंड्स ये सब कुछ, और इसी टॉपिक के साथ साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आप सबके डाउट्स जो हैं वो पूरे अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, बट अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए पीयूष टैग आपको प्रोवाइड करता है बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, रिटन आंसर्स, स्पेशल टिप वीडियोस और प्रैक्टिस पेपर्स, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो विजिट एंड लर्न, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूष टैग ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूष टैग ऐप।